नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। नवरात्रि में हर दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि की व्रत कथा। यह कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति भगवान को सुनाई थी। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा पुजारी था। उसके घर में सुमति नामक एक कन्या ने जन्म लिया। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता को पुत्री की इस बात पर बहुत क्रोध आया और बोला, आज तूने भगवती की पूजा नहीं की, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी से तेरा विवाह करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आप पर अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। चाहे तो राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिससे चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। नवरात्रि के दिन तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित फल वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। उसने माँ से कहा, हे माँ, मेरे पति कोढ़ी है, तुम उसका कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुम जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से मुक्त रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदालय नामक की अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसका फल विस्तार से वर्णन करें। देवी दुर्गा ने उसने बताया, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापन करें, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम कर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समापन होने पर 9वें दिन तथा विधि हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले की से पुत्र, कमल से राज सम्मान की और दाकों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत और विधि बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इस व्रत विधि को सुनने के बाद ब्राह्मण की पुत्री ने 9 दिन तक नवरात्र का व्रत किया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। दुर्गा कवच क्या होता है? दुर्गा कवच अर्थ के साथ, कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, अपने चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देना कवच कहलाता है। दुर्गा कवच के तहत हम देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण करते जो हमारे इर्द गिर्द हमारे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर देते हैं। इसका अनुष्ठान विशेषकर नवरात्रि के सभी 9 दिन में किया जाता है। यह हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। चारों ओर फैले नकारात्मक को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में, यह किसी भी बुरी हालातों से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। 18 प्रमुख पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच का श्लोक शामिल है और यह देवी की स्तुति में पढ़े जाने वाले दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। दुर्गा कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। दुर्गा कवच में शरीर के समस्त अंगों का उल्लेख है तथा फलश्रुति का भी इसमें जिक्र है जो देवी कवच का फायदा बताता है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तस्ते नमस्तस्यै।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।